हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड क्या होती है? तो आईवी फ्लूइड जो पेशेंट का जो वेन होता है उसके अंदर यह चढ़ाया जाता है। हॉस्पिटल में आईवी फ्लूइड बहुत सारे होते हैं। आज हम 11 ऐसे आईवी फ्लूइड के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आता है एनएस नॉर्मल सलाइन, दूसरा आता है डीएनएस डेस्ट्रोज नॉर्मल सलाइन, तीसरा आता है डेक्सट्रोज, चौथा आता है आरएल रिंगर लैक्टेट, पाँचवा आता है आइसोलाइट, छठा आता है मैनिटॉल, सातवां आता है फ्लेवोलाइट एम, आठवां आता है पैरासीटामॉल, नौवां आता है हिमेसियल, 10वां आता है मेट्रोनिडाजोल और 11वां आता है पैन एमएनजी। तो हम 11 टाइप के आईवी फ्लूइड जानेंगे। इसको डिटेल से आईवी फ्लूइड कहाँ यूज होता है, कहाँ यूज नहीं किया जाता है, तो इसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। तो पहले समझेंगे एनएस नॉर्मल सलाइन। तो नॉर्मल सलाइन जो है वो 100 ml में भी आता है, 500 ml में भी आता है और 1000 ml में भी आता है। एनएस का कंपोजिशन हम जानेंगे तो इसमें 0.9 ग्राम NaCl और वाटर मिला रहता है। तो NaCl का यूज कहाँ कहाँ होता है? यह डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस और हाइपोट्रेमिया में यूज किया जाता है। और इसको वंग वाशिंग के लिए भी और वाइकल इंजेक्शन जिसे वोमिटिंग के लिए भी यूज किया जाता है। नॉर्मल सलाइन को कहाँ यूज नहीं किया जाता है या हार्ट पेशेंट को नहीं दिया जाता है? किडनी फेलियर को, प्रेगनेंसी, पल्मोनरी एडिमम में आईवी फ्लूइड नहीं लगाया जाता है। अब दूसरा समझते हैं डीएनएस। तो डीएनएस क्या होती है? तो डीएनएस में डी प्लस NH, डीएनएस में डेक्सट्रोज होता है और नॉर्मल सलाइन होती है। तो डीएनएस भी 100 ml, ठीक 500 ml और 1000 ml में भी आता है। डीएनएस का क्या कंपोजिशन होता है? तो इसमें डिहाइड्रेशन कराने के लिए यूज किया जाता है। तो इसमें डेक्सट्रोज एनहाइड्रेज 5 ग्राम और सोडियम क्लोराइड 0.9 ग्राम और डिस्टिल वाटर होता है। अब डीएनएस का यूज कहाँ कहाँ होता है? तो यह डिहाइड्रेशन, हाइपोग्लाइसीमिया और हाइपोटेंशन या लो बीपी, ठीक, और डायरिया में यूज किया जाता है। अब डीएनएस जो है किस में यूज नहीं किया जाता है? इससे डायबिटिक पेशेंट है, इसमें डायबिटिक पेशेंट को नहीं यूज किया जाता है, हार्ट पेशेंट को नहीं यूज नहीं किया जाता है, किडनी फेलियर के पेशेंट में नहीं यूज किया जाता है, पल्मोनरी एडिमा में और हाइपरटेंशन और ओपन वंस में डीएनएस का यूज नहीं किया जाता है। अब तीसरा समझते हैं डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज क्या होती है? तो डेक्सट्रोज भी अलग अलग टाइप होते हैं। इसमें D5, D10, D25। तो D5 जो 100 ml होता है, इसमें 5 ग्राम डेक्सट्रोज होती है। D10 में 100 ml 10 ग्राम होती है। D25 में 100 ml में 25 ग्राम डेक्सट्रोज होती है। तो डेक्सट्रोज का यूज डिहाइड्रेशन, हाइपोग्लाइसीमिया में, हाइपोटेंशन में और डायरिया में यूज किया जाता है। डेक्सट्रोज का आईवी फ्लूइड जो है उसको किस में नहीं यूज किया जाता है? इसमें डायबिटिक पेशेंट में, हार्ट पेशेंट में, किडनी फेलियर में, पल्मोनरी एडिमा में और हाइपरटेंशन में डेक्सट्रोज आईवी फ्लूइड का यूज नहीं किया जाता है। अगला आता है चौथा आरएल रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। तो आरएल भी 250 ml, 500 ml और 1000 ml में आता है। तो आरएल का कंपोजिशन क्या है? तो आरएल का कंपोजिशन एसिड, लैक्टिक एसिड 0.24 ग्राम, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि 0.115 ग्राम, इसमें सोडियम क्लोराइड 0.16 ग्राम और पोटेशियम क्लोराइड 0.0027 ग्राम। आरएल का यूज कहाँ होता है? इसमें बर्न में, एक्यूट ब्लड लॉस में, हाइपोटेंशन में, शॉक में और एसिडियोसिस में, डायरिया में और इलेक्ट्रिक शॉक में आरएल फ्लूइड, आईवी फ्लूइड का यूज किया जाता है। तो
आईवी फ्लूइड जो है उसको किसमें नहीं यूज किया जाता है, तो या पल्मोनरी एडिमा में, सीआरएफ में, सीआरएफ मतलब क्रोनिक रेनल फ्लोर में, और हाइपरटेंशन में यूज नहीं किया जाता है। पांचवा था आइसोलाइट। जो आइसोलाइट आईवी फ्लूइड होती है यह 100 ml, 500 ml और 1000 ml में होता है। आइसोलाइट का कंपोजिशन क्या है, तो इसमें डेक्सट्रोज 5 ग्राम, सोडियम एसीटेट 0.32 ग्राम, पोटेशियम क्लोराइड 0.30 ग्राम, मैग्नीशियम क्लोराइड 0.31 ग्राम और डाई पोटेशियम हाइड्रोजन फास्फेट 0.26 ग्राम। तो आइसोलाइट का यूज कहाँ किया जाता है, तो यह पेडियाट्रिक में यूज किया जाता है या बच्चों के लिए यूज किया जाता है। बच्चों को मेसलेस या जो सीपी पेशेंट होते हैं, ठीक, डायरिया में, और आइसोलाइट किसमें यूज नहीं किया जाता है, तो यह निमोनिया और आरटीआई में नहीं यूज किया जाता है। आरटीआई मतलब रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में। अगला आता है मैनिटॉल सोल्यूशन। जो मैनिटॉल सोल्यूशन होता है ये भी अलग अलग टाइप होते हैं, ये भी 100 ml और 500 ml में भी आता है। तो इसके भी डिफरेंट टाइप होते हैं। ये इसमें 5%, 10%, 15%, 20%, 25% में भी अलग अलग आते हैं। तो इस मैनिटॉल सोल्यूशन का जो कहाँ यूज होता है, तो यह इंक्रीज यूरिनेशन में और एआरएफ में, एआरएफ मतलब एक्यूट रीनल फ्लोर में, और कार्बल एडिमा में, ग्लूकोमा में, हार्ट डिसऑर्डर में, स्किन डिसऑर्डर में, ठीक, इनका यूज किया जाता है। मैनिटॉल का यूज नहीं किया जाता है कहाँ, फीवर में, हाइपर सेंसिटिविटी में, आरटीआई में, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में और हाइपरटेंशन में मैनिटॉल सोल्यूशन का यूज नहीं किया जाता है। अगला आता है फ्लेवोलाइट एम। फ्लेवोलाइट एम जो होती है ये 500 ml और 1000 ml में भी आता है। इसका यूज बर्न, एक्यूट ब्लड लॉस, हाइपोटेंशन, शॉक, एसिडोसिस, डायरिया, इलेक्ट्रिक शॉक, इन सब में यूज किया जाता है। किसमें यूज नहीं किया जाता है, तो ये है हाइपरटेंशन में, हाइपोग्लाइसीमिया में और पल्मोनरी एडिमा में यूज नहीं किया जाता है। अगला आता है हेमासियस आईवी फ्लूइड। तो ये पॉलीक्लिनिक आईवी फ्लूइड नाम से भी आता है। तो यह 500 ml और 1000 ml में भी आता है। तो इसका यूज आफ्टर डिलीवरी और हैवी ब्लड लॉस में, लो प्लाज्मा में इसका यूज़ किया जाता है। लो इलेक्ट्रोलाइट, ठीक, आफ्टर सर्जरी के बाद इसका यूज़ किया जाता है। और फ्लेवोलाइट एम किस में यूज नहीं किया जाता है, तो यह हाइपरटेंशन में, किडनी फ्लोर में, पल्मोनरी एडिमा में, ब्राडीकार्डिया में, नोजिया में, वोमिटिंग में, स्किन में, डायरिया में इनका यूज नहीं किया जाता है। अगला आता है पीसीएम, पैरासीटामॉल। पीसीएम जो है कहाँ यूज किया जाता है, फीवर में, हेडेक में, इन्फ्लामेशन में, आर्थराइटिस में। पीसीएम का यूज नहीं किया जाता है कहाँ, पीसीएम का यूज कहाँ नहीं यूज किया जाता है, तो हेपेटाइटिस में, किडनी फ्लोर में, हाइपर सेंसिटिविटी में, ठीक, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में, ठीक। अगला आता है मिट्रोंडाजोल। तो मिट्रोंडाजोल या 100 ml और 500 ml में आता है। तो इसका यूज डायरिया में, आफ्टर सर्जरी, आफ्टर चाइल्ड बर्थ में यूज किया जाता है। मेट्रोंडाजोल का यूज नहीं किया जाता है किसमें, प्रेगनेंसी में, हाइपर सेंसिटिविटी में नहीं यूज किया जाता है। अगला आता है पैनएमीन जी, 500 ml में आता है। तो इसका यूज मल न्यूट्रिशन, हाइपोट्रेमिया और जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर में यूज किया जाता है। पैनएमीन जी का यूज नहीं किया जाता है हाइपरटेंशन में, पल्मोनरी एडिमा में, किडनी फ्लोर में। सो थैंक यू।